हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेणु मित्तल कोचिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम इंडेमनिटी एंड गारंटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या होते हैं, हमारे स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। राइट, हमने स्टार्ट किया था कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक हो जाते हैं हमारे जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सेकंड होते हैं हमारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या कौन कौन से आते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी या एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। सो आज हम डिस्कस करेंगे इंडेमनिटी एंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडेमनिटी? इंडेमनिटी क्या होती है? A contract of indemnity is a contract in which one party promises to compensate or protect the other party from the losses arising in future. Right? कि जहाँ कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे एक पार्टी क्या करती है, प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को कि अगर फ्यूचर में कोई भी लॉस वगैरह उनका होता है तो वो क्या करेंगे, उसको बेयर करेंगे। राइट, कॉम्पेंसेट करेंगे, प्रॉमिस करते हैं उसको। According to section 124 of the Indian Contract Act, section 124 किसके लिए है? इंडेमनिटी के लिए। A contract of indemnity is a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him either by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other third party. Right? कि अगर उनको फ्यूचर में कोई भी लॉस होता है, इवन दो कि वो प्रॉमिसर की वजह से हो रहा है या किसी और थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है, तो एक पार्टी क्या करती है, दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि वो उनका जो लॉस है वो बेयर करेगी। राइट? The object of a contract of indemnity is essentially to protect the promise against anticipated loss. राइट? कहते जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, वो क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द प्रॉमिस अगेंस्ट एंटिसिपेटेड लॉस। राइट? लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस एंड मेरीन इंश्योरेंस, वो क्या हो जाते हैं? हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। बिकॉज इन केस अगर हमने इंश्योरेंस करवाया होता है और कहीं हमारी फैक्ट्री में या समथिंग कहीं ऐसे फायर ब्रेकडाउन हो जाए, तो उस टाइम पे जो इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, हमारे लॉसेस को क्या करती है? बेयर करती है, और हम जो इंश्योरेंस है हमारा वो क्लेम कर सकते हैं। The person who promises to save the other from the loss is called the indemnifier. Right? कि जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा है दूसरी पार्टी को कि मैं उनको सेव करूंगा, वो पर्सन क्या होता है? इंडेमनिफायर। एंड द पर्सन टू whom the promise is made is called indemnified और indemnity holder। कि जिस पर्सन को प्रॉमिस किया जा रहा है उस पर्सन को बोलते हैं हम indemnified और indemnity holder। राइट? A valid contract of indemnity must have the following ingredients, जहां पे one party promises to save the other from loss caused to the later. राइट? यहाँ पे एक पार्टी क्या करती है? प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को कि अगर उनको कोई लॉस होगा तो वो क्या करेगी? बेयर करेगी। The loss is caused to him by the conduct of the promisor, कि वो लॉस प्रॉमिसर की वजह से भी हो सकता है, एंड द लॉस इज कॉज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर थर्ड पर्सन, और वो लॉस किसी और की पार्टी की वजह से भी हो सकता है। क्लियर? दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? The object is essentially to protect the indemnified from the anticipated loss, कि जहाँ पे indemnified और promisee को, जिनको हम promise कर रहे हैं, उनको एक loss से क्या करना? प्रोटेक्ट करना। Now, what are the features of indemnity contract? Express contract of indemnity, right? कि जहाँ पे हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो क्या है? एक्सप्रेसिवली, इधर इन ऑरल और इन रिटर्न, उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। राइट? नेक्स्ट वन इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? where the contract of indemnity inferred from the circumstances of the case or from the relation of the parties. right? कि जहाँ पे उन कोई भी ऐसे केसेस circumstances हो गए और consequences हो गए, और इधर की उन दोनों में ऐसा रिलेशन बन गया कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खुद से खुद क्या हो गया? क्रिएट हो गया। राइट? उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एंड थर्ड वन इज कॉम्पेंसेशन ऑफ लॉस।
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में देयर इज ए कॉम्पेंसेशन फॉर द लॉस सफर्ड बाय द इंडेमनिफाइड, की कोई लॉस होगा जो कि इंडेमनिफाइड क्या है सफर कर रहा है और उसको कौन बियर करेगा, इंडेमनिफायर। क्लियर। फोर्थ वन इज इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। कहते कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पोजेस ऑल द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। नाउ राइट्स ऑफ एन इंडेमनिटी होल्डर, इंडेमनिटी होल्डर मीन्स इंडेमनिफाइड, जिसको की प्रॉमिस कर रहे हैं कि जिनका लॉस होगा वो हम बियर करेंगे, राइट, वो होता है इंडेमनिटी होल्डर। According to section 125, the following are the rights of an indemnity holder. Section 125 किसका है, rights of an indemnity holder. First one is right to recover damages, कि कोई भी damages which he may be compelled to pay in any suit to which he promised to indemnify applies, right, कि जो कोई भी damages हो जाते हैं जो उसको कंपेल किए जा रहे हैं कि उसने पे करने हैं, तो वो क्या कर सकता है, उसका राइट है कि वो damages रिकवर कर सकता है। Right to recover cost, all cost he may be compelled to pay in any suit, but the indemnity holder can recover such cost only if he had acted prudently and did not contravene the orders of the indemnifier, or only if the indemnifier authorized him to bring or defend the suit, right, कि उतनी कॉस्ट ही वो रिकवर कर सकता है कि जितनी कॉस्ट से क्या हो रहा है, इंडेमनिफायर को कोई नुकसान नहीं हो रहा, राइट। राइट टू रिकवर ऑल सम पेड, he is entitled to recover all the sums which he may have paid under the terms of any compromise of any such suit, provided such compromise is not contrary to the orders of the promisor and was one which it would have been prudent for the indemnity holder to make, right, कि कोई भी sums उसने पे किए हैं वो भी रिकवर कर सकता है, बट जो भी वो एक्सपेंसेस होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर्स ऑफ द प्रोमिसर, कि उसके कॉन्ट्रेरी नहीं, उसके कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होने चाहिए, राइट। क्लियर। नेक्स्ट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कहते एन इंडेमनिटी होल्डर इज स्यू an indemnity holder is entitled to sue the indemnifier even before he has suffered any damage, provided an absolute liability has been incurred by him, right, कि कहते हैं जो इंडेमनिटी होल्डर है वो क्या कर सकता है, इंडेमनिफायर को स्यू कर सकता है इवन बिफोर ही हैज सफर्ड एनी डैमेज, प्रोवाइडेड एन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी हैज बीन इंकर्ड ऑन हिम, कि इवन के उसको डैमेज हुआ है नहीं हुआ, बट अगर उसको कोई ऐसी लाइबिलिटी उसके ऊपर इनकर हो गई है तो वो क्या कर सकता है, इंडेमनिफायर को स्यू कर सकता है। क्लियर। नाउ व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन इंडेमनिफायर, इंडेमनिफायर की जो पेमेंट कर रहा है उसके क्या क्या राइट्स होते हैं। राइट टू सब्रोगेशन, राइट टू सब्रोगेशन क्या होता है, राइट टू सब्रोगेशन होता है कि अगर हम किसी का लॉस बियर कर रहे हैं तो हमारे पास उसके अगेंस्ट जितने भी उसको स्यू करने के हमारे जो राइट्स हैं वो किसके पास आ जाते हैं, इंडेमनिफायर के पास आ जाते हैं, राइट, कि अगर कोई थर्ड, हम एक पर्सन प्रॉमिसर किसी थर्ड पार्टी का भी लॉस बियर कर रहा है, राइट, वो भी लॉस बियर कर रहा है जो कि थर्ड पार्टी की वजह से इनकर हुआ है, तो उस केस में भी कहते अगर जो लॉसेस बियर कर रहा है तो उसके पास क्या आ जाता है, राइट टू सब्रोगेशन, कि वो उस पर्सन को स्यू भी कर सकता है, राइट, जिसके वो लॉसेस बियर कर रहा है। क्लियर, दिस इज व्हाट राइट टू सब्रोगेशन। कहते हैं ऑन पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉस और लाइबिलिटी टू बी इंडेमनिफाइड, राइट, कि अगर जितनी लॉस और लाइबिलिटी थी इंडेमनिफाइड पर्सन की उसको पे करने के बाद द राइट ऑफ द इंडेमनिफायर इज सब्रोगेटेड टू ऑल द राइट्स ऑफ इंडेमनिफाइड, राइट, कि वो फिर इंडेमनिफायर कहते हैं सारे राइट्स से डिवाइड हो जाता है, बिकॉज जब उसने पेमेंट ही कर दी कि जितना लॉस था कितना नहीं, सॉरी, कि इंडेमनिफायर के पास सारे राइट्स इंडेमनिफाइड की सब्रोगेशन के आ जाते हैं, राइट, क्योंकि वो पेमेंट अगर बियर लॉस बियर कर रहा है तो वो उसके जो जितने भी चार्जेस हैं उसके अगेंस्ट वो उसके अकॉर्डिंग इंडेमनिफाइड
पर्सन को स्यू कर सकता है। क्लियर? राइट टू इक्विटीज, after making payment to the indemnified for the loss, the indemnifier is entitled to for all equities which indemnified could have imposed against third party liable for loss, right? उसको थर्ड पार्टी जो कि लाइबल थी लॉस बियर करने के लिए, अगर उसकी तरफ से प्रोमिसर लॉस बियर कर रहा है तो वो क्या हो जाता है, इंडेमनीफायर क्या हो जाता है, इज एंटाइटल्ड फॉर ऑल इक्विटीज। क्लियर? राइट टू रिफ्यूज इंडेमनिटी, कि इंडेमनीफायर जो होता है वो अगर अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट के में एंटर हुआ है तो वो उसका राइट बनता है कि वो इंडेमनिटी प्रोवाइड करने के लिए रिफ्यूज भी कर सकता है। क्लियर? सो ये थे राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनीफायर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, where a person gives a guarantee to another person either to performing a promise or discharging the liability of a third person, there arises a contract of guarantee। राइट? कि किसी थर्ड पर्सन की लाइबिलिटी को खुद पे करके खुद परफॉर्म करके डिस्चार्ज कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जहाँ पे एक पार्टी क्या करती है, दूसरी पार्टी को गारंटी प्रोवाइड करती है कि अगर वो काम किसी और ने नहीं किया तो वो आप उसकी तरफ से वो काम मैं करूँगा। राइट? मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि अगर बी ने अपना काम परफॉर्म नहीं किया तो आपके लिए मैं करूँगी। क्लियर? दिस इज व्हाट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। According to section 126 of the Contract Act, a contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default। right? कि अगर उस पर्सन का किसी पर्सन का डिफॉल्ट है तो वो क्या करेगा, थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी को पे करेगा और डिस्चार्ज करेगा। राइट? तो द पर्सन हु गिव्स गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी और गारंटर, की जो गारंटी दे रहा है वो उसको क्या बोल देंगे, श्योरिटी। एंड द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, जिसकी वजह से हम लोग गारंटी दे रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल डेटर। एंड द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द क्रेडिटर, कि जिस पर्सन को हम गारंटी देंगे उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, A lends rupees 5,000 to B on C's promise to pay the same if B fails to pay within a year. This is a contract of guarantee. Right? कि A ने क्या किया था, 5,000 B को दिए थे ऑन C's promise, C के promise की वजह से, कि अगर B ने उसको ये पैसे वापस नहीं किए विद इन 1 ईयर तो उसके बिहाफ पे क्या करेगा, C पे करेगा। राइट? This is a contract of guarantee. Clear? A contract of guarantee may be either oral or written. It may be expressed or implied, or may be inferred from the conduct of the parties concerned, जिनको कि हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, कि किसी के कंडक्ट से पता चल रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इसेंशियल फीचर्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्या क्या इसेंशियल फीचर्स हैं? फर्स्ट वन इज 3 पार्टीज, कि यहाँ पे जो पार्टीज हैं वो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। राइट? नेमली प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड द श्योरिटी। क्लियर? 3 कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स भी कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। नेमली कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले होगा प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर के बीच में। राइट? देन प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी के बीच में, एंड क्रेडिटर एंड श्योरिटी के बीच में। राइट? Capacity to contract. In a contract of guarantee, the principal debtor may not be in a person competent to contract, but his incapacity should be in knowledge of the surety. Right? कि जो प्रिंसिपल डेटर होगा, प्रिंसिपल डेटर जिसका कि हम लोग लॉस बियर कर रहे हैं, जिसके लिए हमने गारंटी दी है, राइट? वो पर्सन कहते हैं हमेशा इनकैपेसिटेट होगा अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए, बिकॉज उसकी इनकैपेसिटी किसको पता होगी, श्योरिटी को पता होगी। राइट? इन सच केस द श्योरिटी इज रिगार्डेड एज द प्रिंसिपल डेटर एंड इज पर्सनली लाइबल टू पे द डेट, ऑल्दो द प्रिंसिपल डेटर इज नॉट लाइबल टू पे। राइट?
तो श्योरिटी को हम लोग क्या मानते हैं, प्रिंसिपल डेटर की तरह कंसीडर करते हैं, बिकॉज वो क्या कर रहा है, पर्सनली लाइबल है, बिकॉज उसने गारंटी दी थी कि अगर वो अपनी, जो प्रिंसिपल डेटर है, अगर वो अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं करेगा तो उसके बिहाफ पे कौन फुलफिल करेगा, मैं करूंगा, राइट। सो हम श्योरिटी को क्या करेंगे, एज अ प्रिंसिपल डेटर कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट कंकरेंस। कंकरेंस मीन्स कि उनका कंसेंट होना चाहिए, राइट। इट मे बी ईदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बाय द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, राइट। कि अगर कंकरेंस होती है, हैपनिंग इवेंट की हैपनिंग होती है, कि फॉर एग्जांपल ए ने बोला था कि मैं बी को पैसे दे रहा हूं, बट किसकी गारंटी पे, सी की गारंटी पे। तो अगर बी ने पे कर दिए होते तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था गारंटी का, वो तो एग्जीक्यूट ही नहीं होना था, राइट। लाइबिलिटी कहते जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो क्या करता है, प्री सपोजेज ए लाइबिलिटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। दिस इज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द श्योरिटी अंडरटेक्स टू पे अ डेट और डिस्चार्ज ए लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। क्योंकि यहाँ पे श्योरिटी क्या है, अंडरटेक कर रहा है कि वो डेट पे करेगा इन केस अगर जो प्रिंसिपल डेटर है वो नहीं पे करेगा, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंसीडरेशन। Like all other contracts, the contract of guarantee may must be supported by a lawful consideration. यहाँ पे क्या होनी चाहिए, consideration होनी चाहिए. It is not necessary that the surety must get some consideration directly from the creditor. Rather, the benefit enjoyed by the principal debtor is considered a sufficient consideration, right? कि कहते हैं यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि surety को भी कुछ रिटर्न में मिलेगा, राइट। श्योरिटी कौन है, जो कि लाइबिलिटी पे कर रहा है, बट कहते कुछ केसेस में जो प्रिंसिपल डेटर को बेनिफिट्स रिसीव हुए हैं वो ही एक तरह से सफिशिएंट कंसीडरेशन मानी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स। तो द contract of guarantee is not a contract of utmost good faith, but it is the duty of the creditor that he must disclose to the surety all those facts likely to affect the degree of his responsibility, right। कि क्रेडिटर को, कि क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर जिसको जो भी बोलो, कि उसकी ड्यूटी होती है कि वो अपने श्योरिटी को सारे फैक्ट्स क्या करे, डिस्क्लोज करे, right। all the facts must be disclosed by the creditor to the surety. Clear. Now difference between contract of indemnity and contract of guarantee, कि अब दोनों में फर्क क्या है, difference between contract of indemnity and contract of guarantee. First one is nature of liability. कहते the liability of the indemnifier is primary and independent, right। कि जो इंडेमनीफायर होता है उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो प्राइमरी होती है, इंडिपेंडेंट होती है, कि किसी और की नहीं पे करता, वो अपनी खुद की मर्जी से दूसरे पर्सन की क्या करता है, कि वो करता है, और उसकी ही लाइबिलिटी उसकी ही होती है, अपनी प्राइमरी होती है, किसी की सेकेंडरी उस पे नहीं कर रहा, राइट। ऑन द अदर हैंड इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, सेकेंडरी होती है, बिकॉज ये स्टार्ट किससे होती है, प्रिंसिपल डेटर के डिफॉल्ट की वजह से। क्लियर। नंबर ऑफ पार्टीज, देयर आर 2 पार्टीज इन इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी। ऑन द अदर हैंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट हैव 3 पार्टीज, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड गारंटर। पर्पस क्या होता है, इट प्रोवाइड्स कॉम्पेंसेशन फॉर द लॉस सफर्ड बाय द इंडेमनिटी, राइट। इंडेमनिटी की कोई लॉस सफर करता है तो उसकी उसका कॉम्पेंसेशन हम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ऑन द अदर हैंड इट प्रोवाइड्स एन एश्योरेंस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस और पेमेंट, राइट। कि यहाँ पे एक एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिस या पेमेंट तो आपकी होगी ही होगी। क्लियर। रिक्वेस्ट, the contract is usually made at the request of the indemnifier. ऑन द अदर हैंड जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे गारंटी में किया जाता है वो किसकी रिक्वेस्ट पे किया जाता है, प्रिंसिपल डेटर की रिक्वेस्ट पे। क्लियर। लॉस, लॉस किसकी वजह से अराइज होता है, इट अराइजेस ड्यू टू सम फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। फ्यूचर में कोई ऐसा
अनसर्टेन कि होगा नहीं होगा, उसकी वजह से कोई भी लॉस अराइज होता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. On the other hand, it arises due to non-performance of a promise or obligation कि principal debtor अपनी promise अपनी obligation नहीं perform कर पाए उस time पे जो loss arise होगा, that is in contract of guarantee. रेवोकेशन, इंडेमनीफायर जो है कैन नॉट रिवोक द कॉन्ट्रैक्ट यूनिलेटरी की अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट रिवोक नहीं कर सकता. ऑन द अदर हैंड ग्रांटर कैन रिवोक द कॉन्ट्रैक्ट एट एनी टाइम. राइट. नेचर ऑफ एक्ट, it deals with civil wrongs and damages. On the other hand, it deals with both civil and criminal wrongs. Extent of liability कि liability किस extent तक होती है. The liability amount in contract of guarantee is equal to the amount of loss incurred कि जितना loss हुआ है उतनी ही person की क्या होगी, liability होगी. On the other hand, in contract of guarantee, the liability can be greater than the amount of debt कि debt amount से ज़्यादा भी हो सकती है liability. स्कोप, इट इज़ यूजली रिलेटेड टू अ सिंगल ट्रांजैक्शन कहते ये यूजली सिंगल ट्रांजैक्शन से रिलेट करता है. ऑन द अदर हैंड इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज मल्टीपल एंड कंटिन्यूइंग ट्रांजैक्शन. बाइंडिंग इफेक्ट, द इंडेमनिटी कैन नॉट स्यू अ थर्ड पार्टी बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट. राइट. जो बिकॉज यहाँ पे टू पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, इंडेमनिटी होल्डर एंड इंडेमनीफायर. सो उस केस में जो इंडेमनिटी है किसी थर्ड पार्टी को स्यू नहीं कर सकता. The creditor can sue the principal debtor based on the contract. right. जो श्योरिटी जो क्रेडिटर पे कर रहा है वो क्या कर सकता है, प्रिंसिपल डेटर को कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग स्यू कर सकता है. क्लियर. नेक्स्ट, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ गारंटी की गारंटी की क्या टाइप्स हैं, किस किस उसमें फॉर्म में गारंटी प्रोवाइड की जाती है. फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ गारंटीज फॉर पेमेंट ऑफ डेट. फर्स्ट वन इज कि किसी डेट की पेमेंट करनी. ए गारंटी मे बी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और लोन. राइट. दिस मे इधर बी फॉर एन एग्जिस्टिंग डेट और फॉर अ फ्यूचर डेट. क्लियर. फॉर प्राइस कि गारंटी हमने किसी गुड्स का प्राइस पे करने के लिए राइट प्रोवाइड की है. फॉर ऑनेस्टी, जहाँ गारंटी हमने दी है किसी की ऑनेस्टी के लिए, किसी की गुड कंडक्ट के लिए. राइट. उसको क्या बोलते हैं, फिडेलिटी गारंटी. क्लियर. Second one is on the basis of transaction. First one is simple और specific guarantee कि किसी single debt और specific transaction के लिए उसको बोलते हैं simple guarantee. On the other hand, continuing guarantee means when a guarantee extends to a series of transactions. Clear? नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेवोकेशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी कि अगर कोई कॉन्टिन्यूइंग गारंटी को हम लोग रिवोक करते हैं या पार्टीज रिवोक करती हैं तो उसके वो किन किन सर्कमस्टांसेस में होता है. राइट. बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द श्योरिटी कि श्योरिटी ने क्या कर दिया, नोटिस भेज दिया टू रिवोक द contract of guarantee. According to section 130 provides that where a guarantee is continuing, it is open to the surety to terminate the same after due notice to the creditor in respect of any future transaction. right. कि जो गारंटी कंटिन्यूइंग है तो श्योरिटी क्या कर सकता है, उसको ड्यू नोटिस के बाद क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है. जो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस हैं उससे खुद को क्या कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है. क्लियर. by the death of the surety as per section 131 in the absence of any contract to the contrary the death of the surety revokes a continuing guarantee so far. right. कि इन केस अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना कि श्योरिटी की डेथ के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो गारंटी श्योरिटी ने प्रोवाइड की थी वो कंटिन्यूइंग होगी, तो उस केस में अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा. By novation, novation means substitution of a new contract in the place of an old one. right. कि कोई ऐसा ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था जहां पे हमने क्या किया, उसकी जगह पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस एक्वायर कर ली. सो उस केस में भी जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग श्योरिटी क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है. क्लियर. फोर्थ वन इज बाय ऑल्टरिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. Section 133 of the Contract Act provides that when the terms of the contract between the creditor and the principal debtor are altered without the consent of the surety, then the surety will be discharged as to the transaction subsequent to alteration. right.
कि अगर श्योरिटी को बिना बताए क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ ऑल्टरेशन करते हैं, तो जितनी भी श्योरिटी की लाइबिलिटीज पेंडिंग होती हैं, सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस रहती हैं, तो वो उनको क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है, राइट। बाय रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, if there is any contract between the creditor and principal debtor by which the principal debtor is released, the continuing guarantee of the surety is also revoked, right। कि अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और प्रिंसिपल डेटर अपनी लाइबिलिटी से रिलीज हो गया, तो उस केस में श्योरिटी भी अपनी कॉन्टिन्यूइंग गारंटी से रिवोक हो सकता है, राइट। by creditors act of omission, any act of omission of the creditor which results into eventual remedy of the surety against the debtor amounts to revocation of the contract of guarantee, right। कि कोई भी क्रेडिटर से कोई एक्ट हो जाता है ऐसा कुछ भूलने वाला, जिसकी वजह से श्योरिटी क्या कर सकता है कि अपनी गारंटी अपनी दी हुई गारंटी प्रिंसिपल डेटर से वापस ले सकता है, तो उस केस में भी रेवोकेशन हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट की। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास राइट्स ऑफ श्योरिटी की श्योरिटी की क्या क्या राइट्स हैं। श्योरिटी हैज सर्टेन राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर, डेटर एंड द को सिक्योरिटीज, राइट। कि किन किन के अगेंस्ट होते हैं, सबसे पहले क्रेडिटर के, देन डेटर एंड देन को श्योरिटीज की, इन केस मल्टीपल को श्योरिटीज हैं। सो फर्स्ट वन इज राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर बिफोर पेमेंट ऑफ डेट, की डेट की पेमेंट करने से पहले, श्योरिटी आफ्टर द गारंटीड डेट हैज बिकम ड्यू एंड बिफोर ही इज कॉल्ड अपॉन टू पे टू रिक्वायर द क्रेडिटर्स टू स्यू द पब्लिक प्रिंसिपल डेटर, but he shall have to indemnify the creditor for any expenses or losses resulting therefrom, right। कहते कोई guaranteed debt a surety after the guaranteed debt has become due and before he is called upon to pay to require the creditor to sue the public debtor, कि कहते कोई guaranteed debt है जो कि उसको पे करने से पहले क्रेडिटर क्या करेगा, स्यू करेगा प्रिंसिपल डेटर को, राइट। बट ओनली दोज एक्सपेंसेस जो कि उन प्रिंसिपल डेटर की वजह से श्योरिटी ने क्या करी है, पे करी है, राइट। ऑन पेमेंट ऑफ डेट, on payment of guaranteed debt, the surety is subrogated to all the rights of the creditor and gets the right to demand from the creditor at the time of payment of all the securities, right। कि अगर गारंटीड डेट की पेमेंट श्योरिटी कर रहा है तो वो क्या करेगा, क्रेडिटर की जितने भी सबरोगेशन राइट्स हैं वो उनको क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है, राइट। राइट टू बी सेट ऑफ, on being sued by the creditor, the surety may plead any set off or counter claim which the debtor has against the creditor, right। कि अगर क्रेडिटर के द्वारा श्योरिटी स्यू किया गया है तो श्योरिटी क्या कर सकता है, प्लीड कर सकता है, काउंटर क्लेम कर सकता है जो कि डेटर को है क्रेडिटर के अगेंस्ट, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्या क्या राइट्स होते हैं। राइट्स टू बी रिलीव्ड फ्रॉम लाइबिलिटी, सबसे पहले तो लाइबिलिटी से डिस्चार्ज करना खुद को। बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट अंडर द गारंटी, द श्योरिटी कैन कंपेल द प्रिंसिपल डेटर टू रिलीव हिम फ्रॉम लाइबिलिटी बाय पेइंग ऑफ डेट, राइट। कि श्योरिटी क्या कर सकता है, प्रिंसिपल डेटर को बोल सकता है कि मैं तेरी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होना चाहता हूँ। राइट ऑफ सब्रोगेशन, where a guaranteed debt has become due and the surety has paid all that he is liable for, he is invested with all rights which the creditor has against the principal debtor, right। कि अगर श्योरिटी उसके बिहाफ पे, प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे काम कर रहा है तो उसको सारे जितने भी प्रिंसिपल डेटर के राइट्स ऑफ सब्रोगेशन थे वो किसके पास आ जाएंगे, श्योरिटी के पास आ जाएंगे अगेंस्ट द क्रेडिटर। राइट टू इंडेमनिटी, in every contract of guarantee there is an implied promise by the principal debtor to indemnify the surety, right। कि जितनी भी श्योरिटी ने उसकी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज किया है तो वो क्या करेगा, प्रिंसिपल डेटर का ये के लिए ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि वो उसको उतनी ही उसकी पेमेंट के लिए इंडेमनिफाई करेगा, राइट।
नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे राइट्स अगेंस्ट कोश्योरिटीज की, अगर इनकेस मल्टीपल कोश्योरिटीज है उस केस में उनके क्या राइट्स होते हैं। सबसे पहले कोश्योरिटीज लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली, कि जो जितने भी वेर टू और more co-sureties for the same debt and the principal debtor has committed a default, the co-sureties in the absence of any contract to the contrary are liable to contribute equally to the extent of default. right, कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो उस केस में अगर co-sureties ज्वाइन कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, इक्वली लाइबल होंगे। ये नहीं बोल सकते कि 1/3 मैं पे करूंगा 2/4 आप पे करो। राइट, नेक्स्ट वन इज लाइबिलिटीज ऑफ को-श्योरिटीज बाउंड इन डिफरेंट सम्स, की जो लाइबिलिटी है को-श्योरिटीज की वो उनके सम्स की लाइबिलिटी क्या है, डिफरेंट है। वेयर द को-श्योरिटीज हैव एग्रीड टू गारंटी डिफरेंट सम्स दे हैव टू कंट्रीब्यूट इक्वली सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गारंटी बाय ईच वन, तो उनको कंट्रीब्यूट इक्वली करना पड़ेगा अप टू द अमाउंट जितनी की मैक्सिमम उन्होंने गारंटी दी है। Release of co-surety, where there are co-sureties, a release by the creditor of one of them does not discharge the other, nor does it free the surety so released from his responsibility to the other sureties. right, कि अगर कोई को-श्योरिटीज के बीच में एक श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है, दैट डजंट मीन कि जो बाकी को-श्योरिटीज हैं वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से डिस्चार्ज हो जाएंगे। इधर कि जो पर्सन डिस्चार्ज हो रहा है वो उसका दूसरे को-श्योरिटीज के अगेंस्ट भी जितनी भी लाइबिलिटी होगी उसको फुलफिल करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लाइबिलिटीज। नाउ श्योरिटी को हम कैसे डिस्चार्ज करेंगे उनकी लाइबिलिटी से, रेवोकेशन बाय गिविंग नोटिस, की उनको नोटिस ऑफ रेवोकेशन देके। राइट, by giving notice of revocation by the surety he can relieved from his liability with future transactions, की अगर उसने नोटिस दे दिया कि मैं अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होना चाहता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, श्योरिटी अपनी ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाएगा। रेवोकेशन बाय डेथ ऑफ श्योरिटी, की श्योरिटी की डेथ हो जाती है। वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, की कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस में वेरिएंस की जाती हैं तो उस केस में भी श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो सकता है। क्लियर। So this is it for today's video. I hope you like my video. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much for watching my video. Stay tuned.